नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। उत्तराखंड में फिर दिखा तबाही का मंजर। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। उत्तराखंड पर बोले पीएम मोदी, उत्तराखंड के लिए पूरा देश कर रहा प्रार्थना। ममता के गढ़ हल्दिया में गरजे पीएम मोदी, कहा ममता के शासन में परिवर्तन नहीं, लेफ्ट का हुआ पुनर्जीवन। टीएमसी ने किए कई फाउल, बंगाल में बदलाव की लहर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 फरवरी को सीएमआर पर मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में होगी बैठक। बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। निर्दलीय विधायक और सहयोगी दल रहेंगे मौजूद। 12 फरवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। श्रीगंगानगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। किसानों के समर्थन में सभा का आयोजन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक कर फाइनल की तैयारी। बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा कोरोना कई चुनौती लेकर आया, मोदी सरकार ने किसी को नहीं सोने दिया भूखा। बजट में रखा गया हर वर्ग का ध्यान। प्रदेश के 90 निकायों में अध्यक्ष चुनाव का रिजल्ट जारी। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने मारी बाजी। 48 में कांग्रेस और 37 में बीजेपी के अध्यक्ष बने। 3 में निर्दलीय, एनसीपी, आरएलपी को एक-एक निकाय में मिली जीत। सोमवार से राजस्थान में फिर खुलेंगे सिनेमा हॉल। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ध्यान। 50% दर्शकों के साथ ही रीओपन की मिली इजाजत। राजस्थान समायोजित शिक्षक संघ ने सीकर शहर के कई मार्गों से रैली निकाली। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर के मेड़ता सिटी में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध जारी है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि विरोधी तीनों कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान संघ ने ध्यान आकर्षण कराने के लिए सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया। बाड़मेर के समदड़ी में उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित की जा रही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यों की जानकारी ली। जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान थाना अधिकारी दलपत सिंह चौधरी ने सबसे पहले टीका लगवाना और पुलिस कर्मियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। अलवर के राजगढ़ में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान भामाशाह पंकज गोयल ने मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का चेक अभियान संयोजक सतीश शर्मा को सौंपा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मुआवजा नहीं मिलने पर विद्युत कार्यालय के बाहर परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें, 2 साल पहले विभाग का कार्य करते समय विद्युत कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। अजमेर की दरगाह थाना इलाके में पुलिस ने गांजे की पुड़िया में जहर बेचने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। बता दें, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने अवैध नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। नागौर के खीवसर में कूलर बनाने की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से करीब 45 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। झालावाड़ नगर परिषद में बीजेपी ने परचम लहराया। संजय शुक्ला सभापति पद पर जीते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा और सांसद दुष्यंत सिंह का फिर जादू चला है। राहुल गांधी का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रस्तावित दौरा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीलीबंगा में मंडी और सूरतगढ़ में एयर स्ट्रिप का अवलोकन किया। उदयपुर के भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में जनता सेना की निर्मला भोजावाल ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की लता चौबीसा को 10 वोट मिले, वहीं बीजेपी के 2 पार्षदों ने मतदान का बहिष्कार किया। राजसमंद के देवगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। भाजपा से शोभालाल रेगर देवगढ़ नगर पालिका के नए चेयरमैन चुने गए। विजयनगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया। कांग्रेस को 35 मतों में से 17 मत मिले। भाजपा की अनीता मेवाड़ा अध्यक्ष बनी। ढिंगस नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमावत ने 1 वोट से जीत दर्ज की। निर्दलीय हरिशंकर ठारवाल को 17 मत मिले और निर्दलीय राजेंद्र दम्बीवाल को 1 भी मत नहीं मिला।
चिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस की सुमित्रा सैनी चेयरमैन बनी। बीजेपी के अनूप भगेरिया को 5 मतों के अंतर से पराजित किया। फलौदी के आमला गांव में युवक पर रात में रहस्यमयी तरीके से तेज आवाज के साथ आग से हमला हुआ। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने इस घटना से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्यावर में सड़क सुरक्षा माह के तहत चांग गेट का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमजन और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पलसाना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और खंडेला रोड पर अतिक्रमण हटाने के रानोली थानाधिकारी मीना ने निर्देश दिए। दुकानों के सामने अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण को हटाने की अपील की है। रतनगढ़ में नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर अर्चना सारस्वत विजयी रही। प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी सुमन को 23 मतों से पराजित किया। उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। फलासिया थाना अधिकारी उमेदी लाल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी 9 महीने से फरार था। बीदासर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी के सीताराम भोबरिया विजयी रहे। उपखंड अधिकारी ने भोबरिया को शपथ दिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सीकर में विप्र सेना शहर इकाई की ओर से विप्र मंथन समारोह आयोजित हुआ। कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टर, समाजसेवी, वकील और व्यापारियों का सम्मान किया। सरदार शहर नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस नेता राजकरण चौधरी चेयरमैन निर्वाचित हुए। चौधरी को कुल 33 वोट मिले। चूरू के रतनगढ़ नगर के निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के सत्यनारायण गुर्जर को 13 मत मिले। कांग्रेस के साबिर मोहम्मद को 7 मत मिले। सत्यनारायण गुर्जर 6 मतों से विजयी रहे। सीकर में राजस्थानी सिनेमा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थानी सिनेमा की दशा और दिशा पर चर्चा हुई। भवानी मंडी में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने इस बार दमदारी से जीत हासिल की। कांग्रेस से पालिका अध्यक्ष बने कैलाश जैन वोहरा ने इसका पूरा श्रेय मंत्री शांति धारीवाल को दिया। मेहंदीपुर बालाजी से शाहजहांपुरा बॉर्डर पर जा रहे किसानों की महान रैली महवा पहुंची। किसान रैली का जगह जगह स्वागत हुआ। रैली में बड़ी संख्या में किसान और युवा शामिल हैं। भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के हाजी दाऊद कुरैशी 2 वोटों के अंतर से विजयी रहे। वहीं प्रतिद्वंदी बीजेपी के मांगीलाल गोयल को 19 वोट मिले। सीकर राजस्थान मेडिकल रिपटाइडेशन यूनियन का 38वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। 1 साल का लेखा जोखा पेश किया गया। संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण के तीसरे चरण में अब कई विभागों के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया। यातायात पुलिस ने बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच नाका लगाकर दुपहिया वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। कई बाइक्स जब्त की तो बिना दस्तावेज के भी कई बाइक्स मिली। रेवदर में परिवर्तन युवा समिति मेघवाल समाज के तत्वाधान में प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन हुआ। 241 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। रावतसर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। श्याम सुंदर मेघवाल नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस को 19 वोट और बीजेपी को 16 वोट मिले। सीकर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर इरफान और उसके साथी सद्दाम को गिरफ्तार किया। लूट, चोरी समेत कई धाराओं के मामले दर्ज हैं। बढ़ती चोरियों के मामले में हरकत में आई ब्यावर पुलिस ने चोर गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा। कब्जे से चोरी के 4 वाहन समेत चोरी किया गया माल बरामद किया। रायपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या करने के मामले को लेकर पीपलिया कला गांव में बाजार बंद रहे। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। नोहर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की मोनिका खटोतिया विजयी रही। कांग्रेस को 26 मत मिले जबकि भाजपा को 13 वोट मिले। राज्य मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र नैनवा पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमबाई गुर्जर को 15 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा की प्रत्याशी सरिता नागर को 10 मत मिले हैं।
मेहंदीपुर बालाजी से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुए। रैली को कांग्रेस के टोडा भीम से पूर्व विधायक घनश्याम महर और पंच पटेलों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के चंद्रावासा गांव में लापता युवती का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवती ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, इनका धीरे धीरे झूठ सामने आ रहा है। 2 साल में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकी। बानसूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डेयरी संचालक से 90,000 की लूट से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डेयरी पर कलेक्शन करने वाला ही आरोपी निकला। अलवर की खैरतल में अग्रवाल समाज की ओर से सम्मान समारोह हुआ। खैरतल और किशनगढ़ बास नगर पालिका अध्यक्ष और समाज के पदाधिकारियों का सम्मान किया। बूंदी के नैनवा में विशेष मिलाप अभियान में पुलिस को सफलता मिली। देई थाना इलाके में 2 साल पहले फरार हुई गायत्री बागरिया को मुंबई से दस्तयाब किया गया। बेटी को मां को सौंप दिया गया है। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भ्रूण नोचने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएमओ दीपक सैनी का घेराव किया। जल्द से जल्द मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में कांग्रेस ने नगर पालिका पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के श्याम सुंदर 3 मतों से जीतकर पालिका अध्यक्ष बने। जोधपुर के फलौदी के आमला गांव में एक मासूम रहस्यमयी तरीके से जलकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मासूम को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले में एक बार फिर बीजेपी ने परचम लहराया। बीजेपी के संजय शुक्ला ने नगर परिषद सभापति पद पर जीत हासिल की। रिटर्निंग अधिकारी मोहम्मद जुनेद ने संजय शुक्ला को शपथ दिलाई। झुंझुनू के मंडावा में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सोनी ने जीत हासिल की। रिटर्निंग अधिकारी शकुंतला चौधरी ने नरेश सोनी को प्रमाण पत्र सौंपा और शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सीकर की लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर परचम फहराया। रिटर्निंग अधिकारी कुलराज मीणा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक मत कांग्रेस प्रत्याशी मुस्तफा कुरैशी को मिले, जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया। सवाईमाधोपुर की मलारना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने रैकी करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बाइक और 1 कार को जब्त किया। जयपुर के जोगनेर इलाके की ग्राम पंचायत हिंगोनिया स्थित सागर की ढाणी में पशु चिकित्सा और बांझ निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद जाट के नेतृत्व में 180 पशुओं का इलाज किया गया। जयपुर के जोगनेर इलाके में हिंगोनिया स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा सहायक भागचंद्र तंवर का स्वागत किया गया। पशुधन विकास और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए ये स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने माला पहनाकर और साफा बंधवाकर तंवर का हार्दिक स्वागत किया। नागौर के परबतसर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश सेन को सर्वाधिक 15 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। बारा के अंता में पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे चोरी और नकबजनी के शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, शातिर चोर पर कई थानों में चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी नगर पालिका में कांग्रेस की फातिमा बोहरा ने बीजेपी की रेखा व्यास को 5 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। बता दें, 10 सालों बाद छोटी सादड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। बूंदी के लाखेरी में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की आशा शर्मा विजयी घोषित हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें, लाखेरी में 20 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। बूंदी में नगर परिषद सभापति के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस की मधु नुवाल ने विजय हासिल की। इस दौरान मधु ने कहा कि जनता और पार्षदों ने मुझे चुना है, बूंदी के विकास के लिए पुरजोर मेहनत करूंगी। पाली के तखतगढ़ में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने पालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा करने में सफलता हासिल कर ली है। निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बीजेपी प्रत्याशी ललित राकावत को निर्वाचन प्रमाण पत्र देकर चेयरमैन पद की शपथ दिलाई।
झालावाड़ की पिड़ावा में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी की कौशल्याबाई पाटीदार विजयी घोषित हुई। काफी रोचक रहे इस मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस को 10-10 मत मिले, जिसके बाद गोटियां डालकर नतीजा निकाला गया। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र खोडनिया ने जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। सीकर की लोसल नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस लगातार दूसरी बार बोर्ड बनाने में कामयाब हुई। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस निर्दलीयों के साथ मिलकर बोर्ड बनाने में कामयाब रही। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद सभापति चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस की नीलोफर गौरी ने भाजपा की पूजा दादीज को 20 मतों से मात दी। जैसलमेर के पोखरण में सल्तनत के चुनाव संपन्न हुए। भाजपा से मनीष पुरोहित ने पोखरण सल्तनत के सुल्तान बने हैं। उन्होंने कांग्रेस के नारायण दास रंगा को 1 मत से मात दी है। बाड़मेर की समदड़ी रेलवे स्टेशन के रानी देशीपुरा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने लगातार 3 वारदातें की, जिनसे व्यापारियों को निशाना बनाया गया और शहर के मुख्य बाजारों में चलते हुए व्यापारी से नकदी भरा बैग छीन कर ले गए। पाली के सादड़ी नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें भाजपा की खुमी बावरी 9 मत से विजयी हुई। सादड़ी पालिका के 35 पार्षदों द्वारा मतदान किया गया, जिसमें भाजपा की खुमी बावरी को 2 निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन के साथ 22 मत मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीकर की खंडेला नगर पालिका में कांग्रेस के याकूब मलखान विजयी घोषित हुए। चेयरमैन बनने के बाद याकूब मलखान ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन व पालिका में साफ सफाई को लेकर विशेष जोर दिया जाएगा। झुंझुनू के मंडावा नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनावों में कांग्रेस के नरेश सोनी ने जीत दर्ज की। वहीं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने उपचुनाव के अंदर जीत हासिल की। हनुमानगढ़ जिले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उनके साथ श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ भी साथ रहे। पाली के बाली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी के भरत चौधरी ने चुनाव जीता, जिसके बाद उपखंड अधिकारी श्री निधि बीटी ने भरत चौधरी को शपथ दिलाई। झालावाड़ के अकलेरा नगर पालिका में कांग्रेस ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी विजय लक्ष्मी यादव को सर्वाधिक 23 मत मिले, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने यादव को विजयी घोषित किया। कोटा के बोरखेड़ा नहर में कूदे युवक का शव मिल गया है। आपको बता दें, युवक ने 7 दिन पहले नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से लगातार युवक के शव की तलाश की जा रही थी। पाली के तखतगढ़ में नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की। बीजेपी के ललित राकावत को सर्वाधिक 16 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने ललित को विजयी घोषित किया। डूंगरपुर जिले में एडीजी विनीता ठाकुर ने एसपी और डीएसपी कार्यालय सहित सदर थाने का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, एडीजी विनीता ठाकुर इन दिनों जिले के दौरे पर रही हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाने का आईजी सत्यवीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी शांति समिति के सदस्यों ने आईजी को अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराया। उदयपुर के सलुम्बर नगर पालिका में चेयरमैन के पद पर कांग्रेस के प्रद्युमन ने विजयी घोषित हुए। बता दें कि सलुम्बर नगर पालिका में 30 सालों बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नागौर के मेड़ता में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी गौतम ने जीत हासिल की। इस दौरान गौतम ने कहा कि वो बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों का विकास करेंगे। राजसमंद में नगर परिषद सभापति पद पर कांग्रेस के अशोक टांक विजयी घोषित हुए। बता दें, कांग्रेस के पक्ष में 27 मत पड़े, जबकि बीजेपी को मात्र 18 मतों से संतुष्ट होना पड़ा।
झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला अध्यक्ष पवन माडिया सहित कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूल की माला पहनाकर अभिनंदन किया। नागौर के डेगाना नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस मदनलाल अटवाल विजयी घोषित हुए। बता दें, मदनलाल अटवाल को 15 वोट मिले, जबकि बीजेपी की स्टेफी चौहान को सिर्फ 10 मत मिले। श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक में विधायक राजकुमार गौड़ ने चौक के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर महावीर वर्मा और एसपी राजन दुष्यंत समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बाढ़ संघ की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष नरेश पुरी के नेतृत्व में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। बीकानेर में हावर फॉर नेशन संस्था द्वारा बीकानेर मेडिकल कॉलेज परिसर में पीबीएम अस्पताल में सफाई की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया। नागौर के डीडवाना में वीएचपी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया। बता दें, दौड़ का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। पाली के सादड़ी में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपनिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने रोगी कल्याण समिति और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी में कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देशन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नरेगा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मौके पर सभी श्रमिक उपस्थित मिले। नागौर के पादुकला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस दौरान थानाधिकारी सुखाराम चोटिया सहित 20 पुलिस कर्मियों को टीका लगाया गया। सवाईमाधोपुर के बोली के घाटा नैनवाड़ी गांव में विधायक इंदिरा मीना के नेतृत्व में किसान महापंचायत आयोजित हुई। इस दौरान विधायक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना की आड़ में मनमानी करने का आरोप लगाया। नागौर के डीडवाना के नेहरू पार्क में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते हाल खराब है। पार्क में घूमते श्वानों के झुंड और सूखी पड़ी घास से लोगों ने यहां आना बंद कर दिया है। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आंदोलन की राह पर हैं। उदयपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने 15 फरवरी से एक विशाल आंदोलन करने की चेतावनी दी है।